हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को जानना है हिंदी, ठीक है ना। हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे पार्ट 1 का, ठीक है ना। पार्ट 1 का श्रम और विभाजन, पार्ट 1 श्रम और विभाजन जाति प्रथा, जो कि निबंध है, ठीक है ना। निबंध है और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो किस प्रकार का बना है, आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आप जिस टॉपिक पर चाहें, क्लास 10 के लिए आप जिस टॉपिक पर चाहें उस टॉपिक पर बोलिएगा तो हम वीडियो आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1890। ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1991। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका भीमपुरा, ऑप्शन बी है पालम, ऑप्शन सी है महू और ऑप्शन डी है भिखनटोला। अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए ताकि आपका भी क्यूज हो जाए, ठीक है ना। आसानी से क्यूज हो जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मिजोरम, ठीक है ना। तो आप बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ गई है जाति का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था, यानी कौन से जाति में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला नंबर दिया है दलित, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा दलित, ऑप्शन बी हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन सी हो जाएगा वैश्य और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ठीक है ना। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। याद हो जाएगा ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है निम्न में से बाबा साहब का रचना कौन नहीं है। कहने का मतलब इसमें आपको प्रश्न मिला है कि जो भी है इसमें बाबा साहब की रचना है। इसमें आपको ये देखना है कि रचना यानी क्या हुआ? लिखा हुआ, ठीक है ना। रचना मैंने क्या हुआ? लिखा हुआ। तो इनमें से निम्न में से कौन सी रचना या कौन है जिसको बाबा साहब ने नहीं लिखा है? कौन सी है इसमें जो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। मैंने इसमें सब है बाबा साहब लिखे हैं, एक जो है जिसको बाबा साहब ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली कहानी याद होगा, इसके लिखा हुआ याद होगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें से देख लेना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए और नहीं पता है तो समझिए, ठीक है ना। और इसको याद कर लीजिएगा ताकि आगे वाले एग्जाम में आपके फायदे रहेंगे, ठीक है ना। और ऑप्शन ये दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया है हु और सुधराज। ऑप्शन ए का है हु और सुधराज। ऑप्शन बी है बुधा एंड हिज धामा, बुधा एंड हिज धामा, ठीक है ना। ऑप्शन सी है द अनटचेबल्स, ठीक है ना। और ऑप्शन डी है ज पूजी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन द पूजी, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है? ज पूजी, ठीक है ना। तो ये भी नहीं, ये भी है बाबा साहब का लिखा हुआ है, ये भी बाबा साहब का लिखा हुआ है, ये है बाबा साहब का लिखा हुआ है, ये बाबा साहब का लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाबा साहब ने कौन से रचना नहीं की है? तो जपूजी की रचना नहीं की है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। बाबा साहब के प्रेरक निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमको देखना है कि बाबा साहब के जीवन में देखा जाए तो बाबा साहब के जीवन में उनके प्रेरक कौन नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है पेरियार, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है पेरियार, ऑप्शन बी दिया है बुद्ध, ऑप्शन सी दिया है कबीर, ऑप्शन दिया है ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पेरियार जो है वो बाबा साहब के प्रेरक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ, ठीक है ना। मृत्यु नहीं कह सकते हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है तो उनको निधन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? निधन कह सकते हैं, क्योंकि अपने से बड़े व्यक्ति का मृत्यु होता है तो हम निधन भी कहते हैं, ठीक है ना।
भीमराव अंबेडकर का मृत्यु या निधन कब हुआ, ठीक है ना। निधन कब हुआ, ऑप्शन ए दिया है आपका 1945, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1950, ठीक है ना। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इज द करेक्ट सी, ठीक है ना, ऑप्शन इज द करेक्ट सी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है मुंबई, ठीक है ना, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है आपका कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है बनारस, ठीक है ना, ऑप्शन डी है बनारस, ठीक है ना। आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा या लिटिल, ठीक है ना। छोटा या लिटिल मैंने इंग्लिश में दे दिया है, छोटा या लिटिल बुद्ध किसे कहा जाता है, ठीक है ना। छोटा या लिटिल बुद्ध किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी गांधी जी को, ऑप्शन डी है सभी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निर्माण कहाँ पर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारतीय संविधान के नाम से किसको श्रद्धांजलि दी जाती है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए दिया है बाबा साहेब को, ऑप्शन बी है गांधी जी को, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सभी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता कह कर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान जो लिखा गया है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जाति प्रथा को क्या मान लिया गया है, ठीक है ना। जाति प्रथा को क्या मान लिया गया है। ऑप्शन ए है विवाह, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ठीक है ना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है ना। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विडंबना का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। विडंबना का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन ए है आपका समर्थक, ऑप्शन बी है पेशा, ऑप्शन सी है सम्मान, ऑप्शन डी है उपहास, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर बताइए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो विडंबना का अर्थ उपहास होता है, ठीक है ना। विडंबना का अर्थ उपहास होता है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का अगर मुख्य कारण देखा जाए तो सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपका बाल विवाह, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है जाति प्रथा, ऑप्शन डी है मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन डी क्या है, तो मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा देखा जाए तो बेरोजगारी का कारण क्या है, तो जाति। राजनीति में भी देखा जाए तो जाति जो है सबसे बड़ा बाधक है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जाति जो है इसका कारण है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए 15वां क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मत कहिएगा सर नहीं पता है, ठीक है ना। और पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है ना। हिंदी पार्ट 2 का वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव वो भी देखिएगा, और मैथ से लेकर मैथ साइंस सब चीज़ का वीडियो यहाँ पर मिलेगा। आपको जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बताइए और उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1498, ऑप्शन बी है 1469, ऑप्शन सी है 1488, ऑप्शन डी है 1478, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना, बहुत सारा थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द मिल जाए, ठीक है ना।